हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप इन पाइथन। वैसे जनरली 6 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन आज हम बेसिकली सिर्फ 3 टाइप के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट, उसके बाद फ्लोट और उसके बाद एसटीआर मतलब कि स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो हमने अपना आइडल का सॉफ्टवेयर खोल लिया है, जहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं इंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंट इनपुट, सॉरी इनपुट बोल रहा हूँ, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप के बारे में। जैसे अगर आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये हमारे जो नंबर्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि इंटीजर में माइनस से लेकर के प्लस के बीच में जितने भी नंबर, और जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, माइनस जीरो से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक के कोई भी नंबर होंगे, वो सारे इंट डेटा टाइप में प्रेफर किए जाते हैं। जैसे मैं दिखा दूं आपको, ए इक्वल टू 1 2। अगर मैं इसका टाइप देखूं तो टाइप अब बताओ क्या शो करेगा। यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा, क्लास इंट। अगर मैं यहाँ पर ए इक्वल टू -1 1 2 लेता हूँ, और अगर हम उसका टाइप देखते हैं तो फिर उसका टाइप क्या आएगा, आप बताना कमेंट सेक्शन में। इसका टाइप क्या आएगा, इसका टाइप भी इंट आएगा। अगर मैं यहीं पर जीरो लेता हूँ, ए इक्वल टू 0, तो इसका टाइप क्या आना चाहिए, टाइप ऑफ ए। तो इसका टाइप क्या आएगा, इसका भी टाइप इंट ही आएगा। अगर हम ए इक्वल टू -0 लेते हैं तो इसका टाइप क्या आना चाहिए, इसका टाइप भी आएगा इंट ही। तो बेसिकली आप समझ गए, अगर कोई भी नंबर माइनस में है या फिर प्लस में है, तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो इंट डेटा टाइप ही होता है। अब हम अपने दूसरे डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हम बोलते हैं फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप में क्या होता है कि इसमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू जो भी होती है, पॉइंट में बस वैल्यू होनी चाहिए, नो मैटर कौन सी वैल्यू है, बस पॉइंट में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0, कुछ भी नंबर हो, बस वो पॉइंट में होनी चाहिए। ठीक है, वो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, या फिर फ्लोट डेटा टाइप होता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, 10.0 या फिर 10.9 रख लेते हैं, और अगर हम इसका टाइप पता करते हैं तो इसका टाइप क्या आएगा, हमारा फ्लोट टाइप आएगा। ठीक है, क्लास फ्लोट यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर हम यहीं पर माइनस में इसको भी देख लेते हैं एक बार, जैसे हमने पहले माइनस में देखा था, तो हम इसे भी माइनस में देख लेते हैं। 10.9 का जो डेटा टाइप आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो 10.9 का जो डेटा टाइप होगा, सॉरी मैंने यहाँ पर टाइप फंक्शन गलत प्रिंट कर दिया, इसके लिए ये सिंटेक्स एरर आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो -10.9 का भी जो डेटा टाइप क्लास फ्लोट के फॉर्म में आ रहा है। तो हम अपने थर्ड डेटा टाइप के पास चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसटीआर। और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरे पाइथन में अगर आप डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिसिस कुछ भी कर रहे हो, तो फिर उसमें आपको सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की ही पड़ती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें समझना बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको कहीं भी पूरे पाइथन में, डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस में कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बेसिकली देखो, स्ट्रिंग क्या होती है, जहां पर भी अगर आपको कोई भी, ठीक है, कोई भी मैसेज या फिर कोई भी नंबर या फिर कोई भी पॉइंट नंबर, कुछ भी अगर आपको इन दो कॉमास के बीच में दिखता है, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट के बीच में दिखता है, सॉरी ट्रिपल सिंगल कोट के बीच में अगर आपको दिखता है, ठीक है, आप उसे आंख बंद करके स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डबल सिंगल और ट्रिपल ही हो, ये सिंगल कोट में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली आपको ज्यादातर जो देखने को मिलेगा वो आपको डबल कोट में ही देखने को मिलेगा, और मल्टी लाइन जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमें ट्रिपल सिंगल कोट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर यूज होता है सिंगल कोट, सिंगल कोट बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए उसको सबसे कम प्रेफरेंस दी जाती है। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डबल कोट ही यूज होता है स्ट्रिंग के लिए, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए आपको हमेशा ट्रिपल सिंगल कोट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, अगर मैं इस स्पेस का भी अगर डेटा टाइप अगर पता करने की कोशिश करूँ, तो बताओ इस स्पेस का जो डेटा टाइप होगा वो क्या बताएगा। इसका भी डेटा टाइप ये स्ट्रिंग ही बताएगा। देखो, एक स्पेस का भी डेटा टाइप स्ट्रिंग बताया, क्यों, क्योंकि इन दोनों कॉमास की वजह से, इन कॉमास के बीच में अगर कुछ भी, इसको डबल कॉमा बोलते हैं, इन कॉमास के बीच में कुछ भी लिखा होगा, उसका जो डेटा टाइप होगा वो हमेशा हमेशा स्ट्रिंग ही होता है।
ठीक है, इस बात को एकदम गांठ बांध लेनी होती है। जैसे मैं आपको एक अनदर एग्जांपल दे करके दिखा दे रहा हूँ। हम देखते हैं ए इक्वल टू, हम कुछ भी दे देते हैं, एक नंबर ही दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इस नंबर का भी डेटा टाइप अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो इसका भी जो डेटा टाइप हमें आएगा वो स्ट्रिंग ही आएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको, एक बार हम पॉइंट में नंबर दे देते हैं, कुछ भी नंबर दे देते हैं, और उसके बाद हम इसका भी डेटा टाइप पता करने का कोशिश करते हैं। सिंटेक्स इनवैलिड, ओके सॉरी, मैंने वहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं लगाया था जिसकी वजह से ये सिंटेक्स एरर शो कर रहा है। ठीक है, अब सारी चीजें सही से चलेंगी। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स से जो पूरा पूरा कोड होता है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का भी जो डेटा टाइप दिखा रहा है वो स्ट्रिंग दिखा रहा है, क्योंकि सिर्फ इन दोनों कोड्स की वजह से। तो आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं तो आप बहुत ही इजी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में पूरा रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।